Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Dr. Usman and you are watching Astrological Guidance. आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मरकरी अगर सगिटेरियस साइन में किसी के बर्थ चार्ट में प्लेस है तो उसके क्या रिजल्ट होते हैं और उसके क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं और हम किस तरीके से अपने मरकरी की पोजीशन, अपने मरकरी के रिजल्ट को असेस कर सकते हैं। लेट सपोज हम लेते हैं मिसाल के तौर पे टॉरस असेंडेंट, किसी बंदे या बंदी का जो है टॉरस असेंडेंट है तो सेगिटेरियस साइन जो होगा वो उसके 8th हाउस में आएगा, क्योंकि अगर हम टॉरस से काउंट करें, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, विर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो एंड सेगिटेरियस, तो वो आपके 8th हाउस के अंदर आता है सेगिटेरियस साइन। अब हम जो बात कर रहे हैं उसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि मरकरी अगर सेगिटेरियस साइन के अंदर प्लेस्ड हो तो लेट सपोज किसी बंदे का मरकरी सेगिटेरियस साइन के अंदर 8th हाउस में प्लेस्ड है टॉरस असेंडेंट के लिए। अब मरकरी जनरली रिप्रेजेंट करता है कम्युनिकेशन को, क्विक आइडियाज को, क्विक इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है, एनालिटिकल कैलकुलेटिव माइंड को रिप्रेजेंट करता है। जितनी भी चीजें आप एनालाइज करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ये सारे मरकरी डील करता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। मैसेज कन्वे करना, एक जगह से दूसरी जगह बात पहुंचाना, ये भी मरकरी रिप्रेजेंट करता है। वर्बल कम्युनिकेशन, स्पीचिंग, ये सारी चीजें मरकरी के जिम्मे है। गॉसिपिंग मरकरी डील देखी जाती है, मरकरी डील करता है। अब मरकरी सेगिटेरियस साइन क्या क्या चीजें रिप्रेजेंट करता है। अगर हम सेगिटेरियस की बात करें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर, ज़ोडिक साइन के अंदर 9th नंबर पे आता है, और सेगिटेरियस साइन के अंदर जितनी भी 9th हाउस की क्वालिटीज हम ट्रांजिट वीडियो के अंदर डिस्क्राइब करते हैं वो सारी सेगिटेरियस साइन के अंदर भी होती हैं, बिसाइड द लिविंग लिविंग जितनी भी सिग्निफिकेंस है, लाइक फादर, आपके टीचर्स, मेंटोर्स, ये सारी चीजें हम साइंस से नहीं देखते, ये हाउसेस रिप्रेजेंट करते हैं। साइंस उसमें फ्लेवर का काम करता है, लाइक सेगिटेरियस साइन रिप्रेजेंट करता है गाइडेंस को, नॉलेज को, क्योंकि सेगिटेरियस साइन का जो लॉर्ड होता है वो होता है जुपिटर, आपकी विजडम को रिप्रेजेंट करता है, आपकी रूल्स एंड रेगुलेशंस को सेगिटेरियस साइन रिप्रेजेंट करता है, आप कितने रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। और रूल्स एंड रेगुलेशन से ही रिलीजन के अंदर भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, तो आप कितना रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। सेगिटेरियस साइन जजेस को, लॉयर्स को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इधर से हम ये रूल्स रेगुलेशन, सारा लॉ का सिस्टम ही जुपिटर के अंडर में आता है, तो ये सारे मामला जो सेगिटेरियस से देखे जाते हैं। आप कितने रिलीजियस मींस आप कितने रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने वाले हैं, ये 9th हाउस बताता है आपका, ये सेगिटेरियस साइन बताता है। आप कम्युनिकेशन का प्लान अगर किसी के बर्थ चार्ट में, यहाँ पे हम 8th हाउस की एग्जांपल ले रहे हैं, आप किसी भी हाउस के अंदर उसके रिलेटेड इंप्लीमेंट करके अपना रिजल्ट को असेस कर सकते हैं। अब 8th हाउस में प्रेजेंट है तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसे बंदे का कम्युनिकेशन, 8th हाउस के अंदर सेगिटेरियस साइन, इसकी जितनी भी विजडम होगी, नॉलेज होगी, उसके अंदर सीक्रेटिव एलिमेंट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होगा, क्योंकि 8th हाउस सीक्रेट से डील करता है, सीक्रेटिव स्टडीज, सीक्रेटिव रिलेशनशिप, तमाम सीक्रेट जितने भी होते हैं वो सारे 8th हाउस से देखे जाते हैं। एजेंसीज होती हैं, जो भी लोग अपना छुप के काम करते हैं वो सारे भी 8th हाउस से देखे जाते हैं। ये जितनी भी नेगेटिव थिंग्स होती हैं वो भी सारी 8th हाउस से देखी जाती हैं। अगर कोई नेगेटिव थिंग्स करता है, किसी के लिए बुरा करता है, तो वो भी 8th हाउस से रिप्रेजेंट होती है। अब 8 हम यहाँ पे मरकरी तो 8th हाउस में प्लेस है सेगिटेरियस साइन के अंदर। अब यहाँ पे देखना ये जरूरी है कि 8th हाउस में सेगिटेरियस साइन का जो लॉर्ड है वो कहाँ प्लेस्ड है। अब लेट सपोज 8th हाउस का लॉर्ड जो है वो 10th हाउस में प्लेस्ड है और मरकरी 8th हाउस में प्लेस्ड है, तो ऐसे बंदे के लिए हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये बंदे का जो काम होगा उसके अंदर सीक्रेसी काफी इन्वॉल्व होगी। अब सीक्रेसी इन्वॉल्व के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो इसमें मगर अगर हम जर्नल बात करके आपको समझाने की कोशिश करें कि आपको जर्नल परसेप्शन कैसे मिल सकता है अपने मरकरी को अंडरस्टैंड करने का, अगर किसी का मरकरी सेगिटेरियस साइन में 10th हाउस वर्क से डील करता है तो आपके काम में कोई ना कोई सीक्रेसी
कोई ना कोई इस तरह की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, आपके कम्युनिकेशन जो है आप लोगों को सलाहकार हो सकते हैं, आप लोगों को प्रीच कर सकते हैं, आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, या फिर आप फोर्सेस में भी काम कर सकते हैं जो सीक्रेटिवली अपना काम करते हैं, जो इतना ज्यादा प्रोमिनेंट होकर अपना काम नहीं करते। अब ये हो गई अच्छी चीज। अभी हम सिर्फ मरकरी इन सेगिटेरियस साइन पे फोकस कर रहे हैं। जुपिटर किस साइन में प्लेस्ड है अभी हमने इसकी बात नहीं की, हम इसलिए जर्नल कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। वो डीपली हमें ये भी देखना होता है कि लॉर्ड किस पोजीशन में, लॉर्ड बैडली प्लेस हो गया, जुपिटर वीक साइन में प्लेस्ड हो गया, तो ये सारे रिजल्ट बुरे हो जाएंगे। मींस आपको अपने कम्युनिकेशन के थ्रू, अपनी सीक्रेट के थ्रू आपको ह्यूमिलिएशन फेस करनी पड़ सकती है, आपको डिस्टर्ब रिजल्ट मिल सकते हैं, आपको नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। आप दूसरी एग्जाम्पल ये लेते हैं, लेट सपोज मरकरी सेगिटेरियस साइन के अंदर प्लेस्ड है, मगर जुपिटर जो 8th हाउस का लॉर्ड है वो 6th हाउस में जाके प्लेस्ड हो गया। 8th हाउस नेचुरली मैलेफिक हाउस है, तो उसी नेचुरली मैलेफिक हाउस का लॉर्ड जाके दूसरे नेचुरली मैलेफिक हाउस में प्लेस्ड हो गया 6th हाउस के अंदर। अब 6th हाउस जो होता है वो आपके कॉन्फ्लिक्ट से डील करता है, आर्ग्यूमेंट से डील करता है, फाइट से डील करता है, आपके हिडन एनिमीज से डील करता है, कोर्ट केस लिटिगेशन, ये कर्जे जो भी लेते हैं वो सारे उनसे देखे जाते हैं। अब मरकरी आपका 8th हाउस में प्लेस्ड है, मगर एक नेचुरली मैलेफिक हाउस की वजह से दूसरे नेचुरली मैलेफिक हाउस के अंदर प्रेजेंट होने से ये दोनों एक दूसरे की नेगेटिविटी को कैंसिल आउट कर देंगे, तो आपके लिए पॉजिटिव सिचुएशन बन जाती है आपके 8th हाउस के रिलेटेड मैटर के अंदर। मगर 6th हाउस की अपनी क्वालिटीज तो रहेंगी अपनी जगह, तो इनिशियली आपको काफी कॉन्फ्लिक्ट डील करने पड़ेंगे अपनी कम्युनिकेशन के रिलेटेड। आपको ऐसा फील हो सकता है अपनी लाइफ के अंदर, आप ऐसा एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि आप बोलना कुछ चाहते हैं मगर आप कॉन्फ्लिक्ट के अंदर उतर जाते हैं। आपको ऐसे भी मामला फेस करने पड़ सकते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन की वजह से आप डेप्थ में चलिएगा, क्योंकि आपके 8th हाउस का लॉर्ड जो है वो 6th हाउस में प्लेस्ड है, और मरकरी जो है वो आपके 8th हाउस में सेगिटेरियस साइन के अंदर प्लेस्ड है। इन दी एंड चीजें आपके फेवर में टर्न होंगी, क्योंकि एक नेचुरली मैलेफिक हाउस का लॉर्ड दूसरे नेचुरली मैलेफिक हाउस के अंदर मूव कर गया। डेथ जो है वो 8th हाउस से रिप्रेजेंट होती है। आपकी लाइफ कितनी लंबी है ये 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है। अच्छी लाइफ है, सक्सेसफुल लाइफ है, आरामदेह लाइफ है, या मुश्किलात में लाइफ गुजरेगी, सारी चीजें 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो आपकी जो लॉन्जिविटी का लॉर्ड है वो जब हिडन एनिमीज के हाउस में जाएगा तो आपके हिडन एनिमीज के लिए लॉस हो जाएगा, आपके जो भी अगेंस्ट लोग होते हैं उनके लिए नुकसान होता रहेगा, उनके लिए बैड सिचुएशन बनेगी। आपके कोर्ट केस लिटिगेशन, आपके कर्जे जो होंगे वो आप इजीली पे बैक कर पाएंगे, मगर शुरू में आपको कॉन्फ्लिक्ट से डील करना पड़ेगा आपको अपने, क्योंकि ये नेचुरली मैलेफिक हाउस होते हैं, ये आपको स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं सारी चीजों से डील करने की। सो ये बेसिक एक परसेप्शन था। अगर किसी बंदे का भी मरकरी सेगिटेरियस साइन के अंदर प्लेस्ड है, आपको सेगिटेरियस साइन की क्वालिटीज पता होनी चाहिए, मरकरी की क्वालिटीज पता होनी चाहिए। जर्नल आप अभी किसी अगर लॉर्डशिप की बात ना करें, मरकरी अगर सेगिटेरियस साइन में प्लेस है तो उसके रिजल्ट इस तरह से हो सकते हैं, मगर हमने यहाँ पे उसके लॉर्ड को देखना बहुत जरूरी है कि सेगिटेरियस साइन का लॉर्ड कहाँ प्लेस्ड है। ये इसी तरह से इसकी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि एक कमरे में आप अगर बैठे हुए हैं तो उस कमरे का जो मालिक है वो अगर कहीं और बैठा हुआ है तो उसको इफेक्ट हो रहा है इस चीज से, तो क्योंकि उसका प्लेनेट उसके हाउस के अंदर बैठा हुआ है, उसके साइन के अंदर बैठा हुआ है, तो उसकी एनर्जी उसके पास भी होती है। तो सेगिटेरियस साइन के अंदर मरकरी प्लेस है तो ये उसका रिजल्ट जुपिटर पे भी डिपेंड करते हैं कि जुपिटर कैसा प्लेस्ड है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक की थी कि मरकरी अगर सेगिटेरियस साइन में प्लेस्ड होता है किसी के बर्थ चार्ट में तो किस तरह के रिजल्ट देता है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए अपना चार्ट समझने में काफी हेल्पफुल प्रूव होगी। और अगर हेल्पफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।